बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम 6 मई 2024 मंडे के जो डॉन एडिटोरियल्स हैं उन पे बात करेंगे। और उसमें पहला एडिटोरियल है अपॉइंटमेंट रूल्स के हवाले से। ये बेसिकली जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि जजेस की ये अपॉइंटमेंट सुपीरियर जुडिशरी में किस तरह से होगी। इसके हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी एक मीटिंग होना थी, जो कि अजर्न कर दी गई, जो कि मुलतवी कर दी गई इस इंफॉर्मेशन के बाद कि जब लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि शायद गवर्नमेंट जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने वाली है और कॉन्स्टिट्यूशन ही को चेंज करने वाली है। तो जाहिर है, अगर लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज ले आएगा तो फिर जजेस की मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी मीटिंग जो है वो एक दफ़ा पुट ऑफ कर दी गई और वो मुलतवी कर दी गई। और इस हवाले से बेसिकली जो जो सिटिंग इस वक्त जो एग्जिस्टिंग जो तरीक़ाकार है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का सुपीरियर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, वो तरीक़ाकार जो है वो अमेंड होना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आउटसाइड जो प्रेशर्स आते हैं, जुडिशरी की अपनी से उसमें कम है, और जो बाकी आउटसाइड द गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर भी उसमें होता है। इस वजह से ये फिर मीटिंग चलती रहती हैं। तो जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग अजर्न हुई है, बेसिकली वो इस वजह से ही हुई है कि गवर्नमेंट जो आर्टिकल 175 ए है जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसमें कुछ तरमीम करना चाह रही है। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने किसको इन्वॉल्व किया है एडवाइस करने के लिए कि जो वो लेजिस्लेटिव चेंजेस करना चाह रही है। ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जहन में रखती है या कोई और मेरिट बनाती है जिसकी बेस पे जजेस को अपॉइंट किया जाएगा सुपीरियर जुडिशरी में। एक सीनियरिटी का प्रिंसिपल तो होता ही होता है जो चल रहा है, लेकिन एक मेरिट का प्रिंसिपल इस तरह से भी बन सकता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसका नॉलेज ज्यादा है, उसके मुताबिक उसको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये अभी फिलहाल मामला मुलतवी हो गया, और 2022 के समर में इसी तरह से जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने भी कुछ जजेस को नॉमिनेट किया था विद इन द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसके ऊपर भी बड़ी वो तनकीद हुई थी कि ये इस तरह से क्यों किया गया है। तो लेकिन बहरहाल कोई ना कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं है कि जिसको चीफ जस्टिस चाहे या जिसको गवर्नमेंट चाहे उसको वो, मतलब एक पूरा जो फॉर्मुलेशन है चीज़ों की वो इस वक्त मौजूद नहीं है, या उस तरह से मौजूद नहीं है जैसे होनी चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त इन्फ्लुएंस और जाति पसंद और नापसंद जो है वो काफी हद तक अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सेल्फ रेगुलेटरी हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो इतने हायर लेवल पे इदारे चलते हैं वो बाहर किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से तो नहीं चलते, या उसकी उसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से चलाए तो नहीं जाते ना। वो तो सेल्फ रेगुलेटरी होने चाहिए और पावर्स ऐसी होनी चाहिए उनके पास कि वो सेल्फ रेगुलेटरी है। इसलिए फिर अब जुडिशरी ने वेट करना मुनासिब समझा। तो अब हमारा जो एडिटोरियल जो एडिटर है डॉन का, वो ये कहता है कि बहरहाल जो भी प्रोसेस बनना चाहिए इसका वो तरीकाकार ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो पूरे पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करके बनना चाहिए। उन स्टेक होल्डर्स में जाहिर है कि जजेस भी और लॉयर्स भी, जो लॉयर बॉडीज हैं वो सारी इसमें मेन स्टेक होल्डर बनती है, और जाहिर है गवर्नमेंट भी बनती है, लेजिस्लेचर भी।
तो इसमें अगर हम देखें तो जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो मेरे ख्याल में डिफिकल्ट, तो खैर इसमें और भी कई हो सकते हैं, लेकिन जो आप अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं उनमें डेलीगेट है एक वर्ड। डेलीगेट, अपनी आयद करना या किसी को अपनी जिम्मेदारी दे देना। अजर्न, ये एक लीगल लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मुलतवी करना। इसके बाद अगर इंटेंड देखा जाए तो इंटेंड भी एक अच्छा वर्ड है, इरादा करना किसी चीज का। और फिर उसके बाद डेलिब्रेट, डेलिब्रेट भी एक वर्ब के तौर पर यहाँ पे आ रहा है, गौर व फिक्र करना। इसका मतलब है किसी चीज पे सोचना। सेकंड एडिटोरियल की तरफ चलते हैं तो वो है टेरेन्स ऑफ ड्रेड। टेरेन्स ऑफ ड्रेड का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि खौफ के इलाके। कि एक अच्छा हमारा जो एडिटर है डॉन का, मैं ये समझता हूँ कि बहुत लिटरेरी उनका माइंड है कि वो बड़े अच्छे टाइटल्स हमें देते हैं इस हवाले से। तो टेरेन्स ऑफ ड्रेड, इसमें कराची के जो स्ट्रीट क्राइम है स्पेशली उनको टारगेट किया गया है। और ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने सिंध चीफ मिनिस्टर को स्पेशल टास्क दिया है कि आप जो स्ट्रीट आउटलॉज हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर स्पेशली टारगेट करें और लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। तो इस हवाले से अब बहुत सारी डिटेल जो दी गई हैं वो यही है कि जी मददगार 15 एक सर्विस है, ई टैगिंग एक सर्विस है, ठीक है। और इस तरह से ये जो सिंध पुलिस की सर्विसेज हैं, इस हवाले से कुछ बातें बताई गई हैं कि वो इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। और फिर साथ ये बताया जा रहा है कि जी कुछ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं कि जितने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं क्राइम्स में जो इन्वॉल्व लोग हैं कि जिनके बारे में, जिनको को पकड़ा ही नहीं जा सका, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलाया जा सका। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्व इंटरवेंशन इज शॉकिंगली डिलेड। अब प्रेसिडेंट की जो इंटरवेंशन है ये काफी डिलेड है, मतलब बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था। मतलब अब बात असल में ये कहना चाह रहा है कि चीफ मिनिस्टर जिसका काम ही जराइम को रोकना है, क्या उसको भी प्रेसिडेंट के कहने की जरूरत है कि वो ये काम करे? लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो इस काम को टारगेट करके होना चाहिए। और स्पेशली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस हवाले से बनना चाहिए ताकि कराची के जो शहरी हैं उनका, उनकी जो जिंदगी है वो सुकून में आए। और प्रॉपर सर्वेलेंस होनी चाहिए, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस इसमें होना चाहिए। और इसमें बताया जा रहा है कि जो जैसे कच्चे के डाकू हैं, ये भी कराची में आके वारदातें करते हैं। असल में ये कच्चे के डाकू बेसिकली ठट्ठा, सजावल और इस तरह के जो एरियाज है जहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। असल चीज़ ये है कि सहूलतें नहीं हैं, बेसिक जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, और इसके अलावा जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से वो क्राइम को अपना वो एक पेशा बना लेते हैं और फिर वो क्राइम करते हैं। तो एंड पे बड़ी अच्छी बात एडिटर ने कही है, वो ये है कि ये एट द एंड यही होता है कि आप क्राइम को वायलेंस से शिकस्त नहीं दे सकते। आप जितने उनके मर्जी उनके खिलाफ ऑपरेशन कर लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड आपको रिहेबिलिटेटिव मेथड्स जो हैं उन्हीं को अडॉप्ट करना पड़ता है। और वो रिहेबिलिटेटिव मेथड्स क्या है कि जब आप किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो उसकी रीजंस को फाइंड आउट करते हैं। उसको जेल में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब वो रिहा हो तो वो एक अच्छा इंसान बन के वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद उस उनको उस इलाके में जो महरूमियां हैं उनको खत्म की जाती है, उनको खत्म किया जाता है ताकि उनको बेसिक फैसिलिटीज मिले और वो आम जिंदगी में, एक अच्छी जिंदगी में वो वापस आए। लेकिन हमारे यहाँ बात कुछ उलट है कि जो जेल में जाता है वो उससे बड़ा डाकू बन के वापस आता है। तो ये है वो चीजें जिनको टारगेट करना चाहिए। इस एडिटोरियल में अगर हम देखें तो टेरेन, इलाका, एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। उसके बाद ये अनब्रिडल्ड एक अच्छा एजेक्टिव, बहुत अच्छा एजेक्टिव है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। बेलगाम,
मतलब बिना रोक टोक, जिसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। फिर उसके बाद है मगिंग, ये जो स्ट्रीट में लूटने का अमल होता है ये मगिंग कहलाता है। फिर उसके बाद फोर्टिफाई, एक अच्छा वर्ड, अच्छा वर्ब है। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना। फिर उसके बाद है जी सैंक्शन। सैंक्शन पाबंदी है, वैसे पाबंदी लगाना भी वर्ब के तौर पर भी यूज हो जाता है। जेपरडाइज एक अच्छा वर्ड है, खतरे में डालना, खतरे में डालना। तो इस तरह से हम चलते हैं थर्ड एडिटोरियल पे, जो कि है प्लगिंग द गैप। प्लगिंग द गैप असल में पाकिस्तान में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उस हवाले से एक एडिटोरियल है। बेसिकली यूनिसेफ पाकिस्तान ने नेशनल जेंडर स्ट्रेटजी दी है 2024 टू 2027 के लिए, जिसमें उन्होंने कुछ अपने टारगेट्स रखे हैं कि वो ये जेंडर इक्वेलिटी पैदा करेंगे। ठीक है। तो उस हवाले से हमारे जी एडिटर ने ये एडिटोरियल लिखा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में गर्ल्स को जाहिर है टारगेट किया जाता है, और गर्ल्स की जो जैसे ही एक लड़की पैदा होती है वहीं से एक तासुब स्टार्ट हो जाता है, एक जानबदारी स्टार्ट हो जाती है, और गर्ल्स को बॉयज के मुकाबले के बच्चे भी नहीं समझा जाता। गर्ल्स को कम फैसिलिटीज दी जाती हैं, गर्ल्स की पैदाइश पे खुशी नहीं मनाई जाती, गर्ल्स को तालीम अच्छी नहीं दी जाती, गर्ल्स को सेहत की सहूलियात अच्छी नहीं दी जाती एज कंपेयर टू बॉयज। तो एक ओवरऑल निगलेक्ट का एक जो कॉन्सेप्ट है उस का शिकार हो जाती हैं वो। तो इसलिए फिर यूनिसेफ पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी दी कि वो 10 टू 19 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो काम करेंगे। और उस हवाले से उन्होंने ये कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर की है, और उन्होंने ये बताया है, यूनिसेफ ने हाईलाइट किया है इस चीज को, कि पाकिस्तान में 19 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स है। अब ये चाइल्ड ब्राइड्स का मतलब होता है जिसकी जो 18 साल से पहले जिसकी शादी हो जाती है, 18 साल की एज से पहले। 19 मिलियन, 19 मिलियन, जरा गौर करें, 1 करोड़ से भी ज्यादा ये तादाद बनती है। और उनमें से 54% 18 साल की एज से पहले पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यानी कि वो खुद अभी बालिग नहीं हुई होती और वो माँ बनने के लिए तैयार होती हैं। और 88%, 88% जो गर्ल्स हैं, वो अंडर एज गर्ल्स जो हैं वो पॉवर्टी में जिंदगी गुजारती हैं, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारती हैं। आपको पता है पॉवर्टी लाइन कितनी है? मतलब पाकिस्तान में पॉवर्टी कितनी ज्यादा है? 37% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारती है। ठीक है। और फिर साथ ही यूएन यूएन ने जो 2023 की जो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स दिया है वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं लेके आया। और उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो 2023 में जो तासुब था वुमेन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, वो ऐसे ही कायम रहा जैसे इससे पहले था, यानी कि उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। और 2023 को उन्होंने एक टारगेट बनाया है यूएन ने कि वो 2023 तक पाकिस्तान में ये जेंडर इक्वेलिटी को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी सब कंट्रीज में भी। और इस हवाले से उन्होंने काफी जो है वो इकदाम उठाने की कोशिश की है, और वो इरादा रखते हैं। और साथ ही अब हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि इस चीज से कोई हम इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में औरतों की हालत वाकई ऐसे है। और एक तो हमारी इकोनॉमी उस तरह की है कि ओवरऑल पूरी नेशन ही जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरी तरफ स्पेशली औरतें वो तबका है, और स्पेशली वो अंडर एज गर्ल्स बेचारी जिनकी अपनी मर्जी नहीं चलती और उनके बड़ों की मर्जी चलती है, और उनकी शादियां हो जाती हैं, और उनकी अभी सेहत भी इस चीज की इजाजत नहीं देती होती कि उनकी शादी हो, लेकिन वो शादियां हो जाती हैं, और उनकी उनके मतलब वो ज्यादा ही, एक तो ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन ही डिस्टर्ब है और वो बेचारियां ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती हैं।
तो इस हवाले से उनकी जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और प्रॉफिटेबल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी तरफ उनकी एक्सेस नहीं होती। तो इसलिए वो ज़्यादा ही बुरी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मजबूर होती हैं। ये हालात जो हैं पूरे पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन बलूचिस्तान और केपी में ये वाले हालात थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो इस हवाले से जो जेंडर गैप है, ज़ाहिर है कि उसको ज़रूर ब्रिज अप होना चाहिए, इसको क्लोज़ होना चाहिए ताकि इक्वल फैसिलिटीज़ सबको मिलें, बेशक वो मेल है या फीमेल है। इसमें स्टूडेंट्स आपके लिए जो अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको अपनी राइटिंग में यूज़ करना चाहिए, उसमें एक ये डिस्क्रिमिनेटरी एक अच्छा वर्ड है। फिर ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने ख़्यालात। फिर उसके बाद स्टैटिक रुका हुआ, जो वैसे का वैसे ही रहे। प्रोपेल आगे बढ़ना, एक अच्छा वर्ब है, इसको ज़रूर यूज़ करें। और उसके बाद एक और जो मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो है कल्टीवेट। कल्टीवेट वैसे तो फसलों के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ट्रेन करना, सिधाना, किसी की तरबियत करना, ये उस सेंस में भी यूज़ होता है। इसके साथ ही आज के एडिटोरियल्स पे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफ़िज़।